जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक कमेंट आया था जिसमें हमारी एक बहन ने पूछा था कि क्या लड्डू गोपाल को सर्दियों में भी हम रोज़ाना स्नान कराएं या किसी दिन हम स्नान ना कराएं, तो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दियों का समय है और लड्डू गोपाल को सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठाना है अथवा रात्रि में कितने बजे सुलाना है। सर्दियों का गर्मियों का जो टाइम टेबल है वह लड्डू गोपाल का थोड़ा बदल जाता है। तो उसी पर आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं और काफ़ी सारे लोग पूछते भी हैं कि कितने बजे स्नान कराना है, कब स्नान कराना है, यदि ना कराएं तो कैसा रहेगा। तो चलिए, हमारे घरों में जो बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं यानी ठाकुर जी हैं, वो श्री कृष्ण यानी श्री हरि विष्णु का बाल स्वरूप हैं और बाल स्वरूप में ही हमारे ठाकुर जी पूजे जाते हैं और भक्त अपने अपने भाव अनुसार ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो जो कुछ लोग बच्चे के रूप में सेवा करते हैं और कुछ अपने भाव अनुसार सेवा करते हैं, जैसे कुछ लोग दोस्त मानते हैं, कुछ लोग भाई मानते हैं। इस तरीके से सबका अपना अपना एक रिश्ता बन जाता है ठाकुर जी के साथ। तो जब जब सर्दियाँ आती हैं और जब जब गर्मियाँ आती हैं, तो सर्दियों में और गर्मियों में टाइम टेबल जो उनका स्नान कराने का होता है वो बदल जाता है। तो सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराना आवश्यक होता है और उनको हम प्रतिदिन स्नान कराते हैं, परंतु उनके टाइम में थोड़ा फेरबदल कर लेते हैं। गर्मियों में थोड़ा जल्दी स्नान करा देते हैं और सर्दियों में थोड़ा समय के अनुसार स्नान कराते हैं। जैसे कभी कभी बहुत कोहरा होता है तो थोड़ा लेट भी करा सकते हैं और सर्दियों में सुलाने का और उठाने का टाइम भी अलग अलग होता है। तो हम सभी जो भक्त होते हैं लड्डू गोपाल की बाल स्वरूप में सेवा करते हैं। तो कुछ लोग रिश्ते के रूप में यानी रिश्ता अलग अलग बनाकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे भगवान हैं। चाहे आप उनसे कोई भी रिश्ता बनाकर उनकी पूजा करें, उनको सखा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं या दोस्त मानते हैं, जो भी आप मानते हैं उनको रिश्ता बनाकर आप सेवा बेशक कर रहे हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि वह हमारे प्रभु हैं। वे सृष्टि के रचयिता हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। तो कहने का मतलब है कि सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराना है। लेकिन हाँ, सर्दियों में थोड़ा टाइम चेंज कर लेते हैं और गर्मियों का जो स्नान कराने का तरीका होता है वह बदल जाता है। सर्दियों में लड्डू गोपाल को गर्म पानी से स्नान कराना होता है तथा उन्हें हम थोड़ा लेट उठाते हैं और थोड़ा जल्दी सुला देते हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। आप किसी भी रूप में अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हों, सर्दियों में स्नान कराना कैसे है जिससे आपके ठाकुर जी को सर्दी भी ना लगे। अब बात कर लेते हैं कि ठाकुर जी को सर्दियों में कब स्नान कराएं, कब उठाएं। तो देखिए, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में हम सर्दियों में ठाकुर जी को उठा सकते हैं। और साथ ही जब सुलाना है तो सुलाने की बारी आती है तो लड्डू गोपाल को, जैसे गांव में अधिक सर्दियां होती तो हम अपने अपने बिस्तर में जल्दी चले आते हैं, फिर चाहे लेट सोते हैं लेकिन बिस्तर में हम जल्दी चले जाते हैं। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। रात्रि में 7:30 के बाद अपने ठाकुर जी को अपने बिस्तर में लेटा देते हैं और जब आप खुद शयन करने जाएंगे, सोने के लिए जाओ, तब प्रभु से आग्रह कर सकते हैं कि प्रभु अब आपके सोने का समय हो गया और आप सो जाइए तथा उनके आप चरण दबाइए, उनको मालिश करिए। तो 7:30 से 9 के बीच में अपने ठाकुर जी को रात्रि में सर्दियों के समय में सुला देते हैं। तो जगाने का समय 7 से 8 के बीच और सुलाने का समय 7:30 से 9 के बीच में सुला सकते हैं अपने ठाकुर जी को। तो सर्दियों में स्नान कैसे कराना है, तो देखिए, अब तो हर जगह सर्दियाँ अधिक हो गई हैं, तो हम थोड़ा नहीं, हल्का गुनगुना पानी कर लेते हैं लड्डू गोपाल के लिए। जिस प्रकार से हम छोटे बच्चों को स्नान कराते हैं, तो वैसे ही जल को ज़्यादा अधिक गर्म नहीं रखना है, हल्का गुनगुना ही रखते हैं। उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल के लिए जल गर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हम स्नान कराते हैं तो उसमें अपने पैरों पर जल डालते हैं। कितना अधिक गर्म है उससे हमें पता पड़ जाता है। जब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो सबसे पहले उनके चरणों पर जल डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। लेकिन सर्दियों में आप कोशिश करेंगे लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से अथवा दही से स्नान कम कराएं या हो सके तो ना कराएं। अगर कोई फेस्टिवल हो या कोई अच्छी तिथि है, एकादशी है, पूर्णिमा है, तब आप ऐसा कर सकते हैं।
आप चाहें तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, लेकिन आपको जल गुनगुना ही लेना है। गुनगुने जल में आप 5 चीज़ों को मिला करके तब उनको पंचामृत का स्नान कराएं, जिससे आपका भाव यह रहेगा कि हमारे ठाकुर जी हैं, बाल स्वरूप हैं, बच्चे के रूप में हैं, उनको सर्दी भी नहीं लगेगी और आपके लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान भी हो जाएगा। या फिर चाहें तो आप अपने लड्डू गोपाल को धूप में बिठाकर स्नान करा सकते हैं, लेकिन इतना समय किसी के पास होता नहीं है कि धूप में ले जाया जाए, इसलिए आप जो है गर्म हल्के गुनगुने पानी से ही स्नान कराएं और तुरंत ही उन्हें आप किसी गर्म रुमाल से या टॉवल से उन्हें पोंछ लें और उन्हें गर्म कपड़े पहना दें। उसके बाद आप गर्म ही उन्हें भोग लगाएं। दूध भी आपका हल्का गुनगुना रहे, ज़्यादा गर्म ना रहे, और गरम गरम चीज़ें जो भी आप उनको सात्विक भोजन देते हैं वो उनको कराएं और उनको दुल्हन की ही ड्रेस पहनाएं, उनका कैप वगैरह सब अच्छे से उनको तैयार करें। जैसे हम छोटे बच्चे को तैयार करते हैं, हमारे छोटे बच्चे को मोजे भी पहनाते हैं, ग्लव्स भी पहनाते हैं, वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिए। हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए छोटी सी अंगीठी ले लीजिए, उसमें तुलसी, सूखी तुलसी की छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हें जलाकर आप उससे उनको गर्माहट दे सकते हैं। और आप जो है रात्रि में अगर इत्र सेवा करते हैं सोते समय, तो कुछ दिनों के लिए इत्र सेवा ना करें, या करें तो बहुत कम, हल्के हाथ से करें। अंगीठी जला लें अपने पास और उससे आप अपने हाथ गर्म करते जाएं, जिससे आप उनकी इत्र सेवा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल के नाइट रूटीन को शेयर करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो यह थी वीडियो लड्डू गोपाल के सर्दियों में स्नान को लेकर। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।